पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर हर साल एक रिवायती जुलूस का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह उज्जैन में भी मुस्लिम कौम के लोग बड़े पैमाने पर जमा होकर इस रोज़ जुलूस निकालते हैं, लेकिन इस साल कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इसके इनेकाद के लिए हुकूमत के जानिब से गाइडलाइन जारी की गई है। इसी ज़ुमरे में ज़िला इंतज़ामिया और सीरत कमेटी के अहदेदारों की एक मीटिंग कंट्रोल रूम में मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में कमेटी ने फैसला लिया कि इस साल इस जुलूस को नहीं निकाला जाएगा। इस मीटिंग में शामिल हुए सीरत कमेटी के सदर शाकिर भाई खालवाला ने कहा कि कौम के रहनुमाओं ने ये फैसला किया है, जिसका शहर इंतज़ामिया ने इस्तकबाल किया। पेश है हमारे नुमाइंदे अशरफ पठान की ये रिपोर्ट। सीरत कमेटी की एक मीटिंग कल हुई थी, जिसमें ये तय किया था कि अगर प्रशासन अपनों को इजाज़त देगा तो अपन जुलूस निकालेंगे, वरना इसको अपनी ओर से निरस्त कर देंगे। तो आला अधिकारियों ने आज हम लोगों की मीटिंग बुलाई थी कंट्रोल रूम पर सुबह 10 बजे, जिसमें हमारे शेर काजी साहब, एक मैं, मकसूद अली और दीगर मेम्बरान वहाँ पर मीटिंग में गए थे। उन्होंने कोविड-19 को लेकर के पूरी गाइडलाइन हमको बताई। उस गाइडलाइन के मुताबिक हम लोगों ने सोचा कि अपन जुलूस निकालेंगे तो अपना जुलूस नहीं निकल पाएगा, बल्कि इस तरह से अपने आप में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा कि अपन किसको लेकर जाएंगे और किसको ना लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रशासन से खुद ये कहा कि अब सब हम लोग खुद इस जुलूस को कैंसिल करते हैं, जिसमें उन्होंने हम लोगों का शुक्रिया अदा करा। और जुलूस के लिए हम लोगों ने उनसे कहा कि साहब ये जुलूस हम इस साल मना कर रहे हैं नहीं निकालने के लिए, अगले बार हम लोगों को इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उन लोगों ने ये कहा कि आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो परंपरागत जुलूस है, जब आप चाहो जब निकल जाएगा। और इसके बाद भी हर साल आपको इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमको आपको इजाज़त देंगे, लेकिन आप हमेशा जो है सहयोग करते हैं तो हम भी आपका पूरी सहयोग करेंगे। फिर एक मसला और आया कि जो दूसरे दिन टंकी चौराहे पर जो जुलूस जलसा होता है, उसके मुतालिक बात हुई। तो अधिकारियों ने कहा कि हम मौका स्पॉट देख करके शाम को आप लोगों को बुलाकर अगर मुनासिब हुआ तो हम आपका जलसा करवा देंगे। तो सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ों की गाइडलाइन, बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान में भी बहुत लोग, हमारे आसपास के लोग इंतकाल हुआ। गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन को हमने आवेदन दे दिया था 22 अक्टूबर को। जिला प्रशासन ने उसमें अभिमत के लिए सारे अधिकारियों से लिखवाने का बोला था। सब अधिकारियों ने लिखना अभिमत चालू भी कर दिए थे। प्रशासन से लगातार मीटिंग हो रही थी। सीरत कमेटी के द्वारा आज मीटिंग करी गई कंट्रोल रूम में, जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एडीएम साहब और समस्त सीएसपी और थाना प्रभारी लोग मौजूद थे। सारी चर्चाएं करी गई। उन्होंने बोला आपका जो आवेदन आया उसमें हम सब लोगों को नहीं, 1000 की जो आप बात करो वो तो नहीं, बाकी 100 लोगों की जो गाइडलाइन के तहत हम आपको परमिशन देते हैं। हम लोगों ने फिर विचार करा कि 100 लोगों की अगर गाइडलाइन में परमिशन मिल रही है तो 100 लोगों में हम 1000 लोगों का जो जुलूस निकलता है उसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे किसको जुलूस में लेना है और किसको नहीं लेना है। तो फिर हमने अपनी तरफ से फिर मीटिंग करी सीरत कमेटी की तरफ से, और फिर ये तय करा गया कि ईद मिलाद नबी का जुलूस कैंसिल किया जाता है। और जलसे की परमिशन के लिए हमने फिर आवेदन दिया जो 31 अक्टूबर को टंकी चौक पर होना है। उसमें प्रशासन की तरफ से 4 बजे निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद उसमें अभिमत देकर जलसे की परमिशन इंशाअल्लाह हो जाएगी। उज्जैन शहर के सभी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि वो लोग दानिश्वर हैं और समझते हैं। हम लोगों ने निरस्त करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखा और ये मीटिंग दशहरे के पहले होना थी। बाकी इसको मीटिंग को हमने दशहरे के बाद इसलिए रखवाई कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखना थी कि अदर समाज के लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं कि नहीं। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में दशहरे में पथ संचलन निकलता है आरएसएस का। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पथ संचलन कैंसिल करा। नव दुर्गा का जो त्यौहार था उनका, उसमें जब वो नव दुर्गा की मूर्ति लेकर आते हैं, स्थापना करके पूरे जुलूस के रूप में लेके आते हैं, घट स्थापना करते हैं, जब उसका विसर्जन करते हैं, जब भी जुलूस लेकर जाते हैं, उन्होंने वो जुलूस कैंसिल करा। जो रावण का दहन का कार्यक्रम होता है, हजारों की संख्या में उज्जैन शहर में करीबन 5-7 जगह 3 दिन तक रावण दहन का कार्यक्रम होता है। उन्होंने 50-75 लोगों की
जनसंख्या में ही राउंड दहन का कार्यक्रम करा। जो 8 बजे राउंड दहन होता था उन्होंने 5-5 बजे कर दिया। तो उन सब समाज की जब उन्होंने भी अपना त्याग करा तो हमारा ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों ने अपने पथ संचलन, अपना जुलूस कैंसिल करा। यहाँ तक कि महाकाल की सवारी जो निकलती थी महाकाल से शहर सिटी होते हुए फ्रीगंज जाती थी, उसमें हजारों लोग शामिल होते थे, उन्होंने सिर्फ 100 लोगों को शामिल करा। ये सब चीज़ें हमने देखी तो हमारा भी उज्जैन शहर के लोगों के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए हमने भी हमारा त्याग कर कर जुलूस कैंसिल करा। और इंशाअल्लाह ताला अगली साल बहुत अच्छा जुलूस बड़ा पैमाने पे निकलेगा जो हमेशा निकलता है। जलसे की तैयारी हमारी चल रही है, जलसा इंशाअल्लाह ताला 31 तारीख को होगा। हम सब लोगों से बोलते हैं जो फेक मैसेज चल रहे हैं या जिस तरह के मैसेज डाल रहे हैं वो समझे कि प्रशासन ने ये जुलूस की परमिशन निरस्त नहीं करी है। हम लोगों ने सीरत कमेटी ने मीटिंग कर कर ये जुलूस की परमिशन के आवेदन जो था हमने निरस्त करवाया। उन्होंने निरस्त नहीं करा, हमने हमारी तरफ से बोला कि जुलूस कैंसिल हम करवाएं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं भाइयों कि बहुत सारे लोग गलत फहमी पैदा करेंगे, उस फहमी में नहीं आना है। और हम लोगों ने जो फैसला लिया आप सबकी गंगा जमनी तहजीब को लेकर देखते हुए, उज्जैन शहर की तहजीब को देखते लिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि लोगों की बहकाव में नहीं आए। और हम लोग जो सीरत कमेटी जो लगातार जुलूस और जलसा करती है, इंशाअल्लाह ताला अगले साल अच्छा जुलूस होगा और जलसा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नीचे आपने ऐसा क्यों जब 100 लोगों में हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कि किस लोगों को हमें अंदर लेना जुलूस में और किसको नहीं लेना। हजारों की संख्या में आपको पता होगा कि करीबन 60 और करीबन 75 तो झांकियां लेकर लोग आते हैं अलग अलग मोहल्ले से, और करीबन बहुत सारे वाहन और हजारों की संख्या में जुलूस निकलता है। ईद मिलाद नबी का जुलूस सुबह 10 बजे से चालू होता है तो शाम को 5 या 6 बज जाती है पूरे जुलूस में। तो बहुत क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। हम उस जनसंख्या को कैसे संभालते हैं, उनको 100 लोगों को कैसे संभालते, 100 लोगों को कैसे बताते कि ये 100 लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं, इसलिए हमने कैंसिल करा। अम्माबाद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मगर एक बात ये कहूँ आपको कि हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ हम स्वतंत्र हैं। आज जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं, इस फैसले को सीरत कमेटी ने खुद लिया है मेरी मौजूदगी के अंदर। उसकी बुनियादी वजह इतनी सी है कि खाली हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी उसकी सद में हैं, और अगर इस बीमारी की वजह से फैसला न लेते तो क्या ऐसा न लगता कि हम भी उस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। लिहाजा उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और जो शासन ने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को भी नज़र में रखते हुए सीरत कमेटी ने इस बात का फैसला लिया कि नहीं, इस बार हम जुलूस नहीं निकालेंगे। हमने शासन और प्रशासन से भी बराबर मीटिंगें बराबर की है और बराबर उस तरीके से गौर किया है, मगर नतीजतन इस बात के ऊपर पहुँचे आज कि भाई हम जुलूस नहीं निकालेंगे। और ये भी तस्दीक करा ली गई कि ये न समझे कि जुलूस इसी साल बंद हुआ है बल्कि जुलूस आइंदा साल निकलेगा। इस बात के लिए भी शासन से, क्योंकि इसका एक सीधा सीधा कानून है और उस कानून के तहत भी जो सर्कुलर है उस कानून के तहत भी आप परंपरागत जुलूसों को नहीं रोक सकते। इस बात की भी तस्दीक शासन ने की है। लिहाजा हम सब लोगों को, कल रात भी मीटिंग रही तब भी ये सोचने में मजबूर थे, मगर हमारा सोचना ये था कि शासन क्या कहता है, तो शासन ने खुद हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग देख लीजिए और ये हालात है और ये कंडीशन है। और शासन की गाइडलाइन जो है उस गाइडलाइन के अंदर तमाम जुलूसों को मना कर दिया है, जलसों को मना कर दिया है। आप बता दीजिए क्या होना है। लिहाजा हमने उनको देखने के बाद ये कह दिया है हम जुलूस को नहीं निकालेंगे। और हमें भी सोचना चाहिए इंसानियत के नाते कि क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से त्यौहार मनाए जा रहे हैं आपको भी उस तरीके से उनको ऊपर गौर करना चाहिए, और उसी को देखते हुए हमने जुलूस को बंद किया।